दोस्तों, इस दुनिया में उड़नतस्तियों के अलावा जिसको देखे जाने को लेकर वक्त बेवक्त चर्चाओं का माहौल गर्म रहता है, वो है हिममानव। जी हाँ, एक ऐसा विशालकाय जीव जिसकी शक्लो सूरत तो बंदरों जैसी होती है, लेकिन वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। हिममानव को देखे जाने का जब भी दावा किया जाता है, इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े जरूर किए जाते हैं। क्या वाकई में हिममानव का कोई वजूद है? आखिर वो बर्फीले इलाकों में कहाँ रहता है और वो इस निर्जन बर्फीले इलाके में जिंदा कैसे रहता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अक्सर हमारे जहन में उठते रहते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। भारत, नेपाल और तिब्बत के दुर्गम तथा निर्जन हिमालय के क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों से इस रहस्यमयी हिममानव के अस्तित्व को लेकर अनेक किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। यति नाम से प्रसिद्ध इस हिममानव को अब तक सैकड़ों लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। इसको देखने का दावा करने वाले लोगों का कहना है कि घने बालों वाला ये रहस्यमयी प्राणी 7 से 9 फुट लंबा दिखता है। इसका वजन करीब 200 किलो हो सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। इसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हैं और यह बहुत ही भद्दी शक्ल वाला डरावना है। यति हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों को मार कर खाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भीमकाय जीव रात में शिकार करता है और दिन में सोता रहता है, लेकिन कभी कभी हिममानव इंसानों को दिन में भी दिख जाता है। इस रहस्यमयी हिममानव के बारे में जानने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आज भी यति इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। ऐसे में हो सकता है कि हिममानव की एक अपनी अलग ही दुनिया हो, जहां वो इंसानों की पहुंच से दूर बर्फीले इलाकों में हजारों की तादाद में रहता हो, या ये भी हो सकता है कि इनकी तादाद बहुत ही कम हो और अपना वजूद बचाए रखने के लिए इंसानों से छुपकर बर्फीले इलाकों में रहता हो, साथ ही दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहता हो। इसलिए आज तक हिममानव का इंसान से आमना सामना नहीं हो पाया है। हो सकता है कि सदियों से बर्फ में रहने वाला यति इंसानों को अपना दुश्मन समझता हो, इसलिए जब भी हिममानव और इंसान की नजरें मिलती हों तो यति इंसान को चकमा देकर कहीं गायब हो जाता हो। लेकिन इस रहस्य से पर्दा तभी उठ सकता है जब तक इंसान हिममानव के रहने का ठिकाना नहीं ढूंढ लेता। तब तक यति एक रहस्य ही बना रहेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिममानव को सिर्फ एशिया में ही देखने का दावा किया जाता हो। दुनिया भर में लोगों द्वारा इसके देखे जाने का दावा सैकड़ों साल से किया जाता रहा है। इस रहस्यमयी प्राणी को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में हिममानव को बड़े पैरों वाला प्राणी यानी बिगफुट, ऑस्ट्रेलिया में योवेई, इंडोनेशिया में साचारंग भीगी, ब्राजील में मम्बिंगुरे, नेपाल में यति कहा जाता है। दोस्तों, यति पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नेशनल ज्योग्राफी को लेकर डिस्कवरी चैनल तक इस पर खोज कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसके रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया है। माना जाता है कि ये हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों पर ही रहता है। अब तक हिममानव को लेकर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं और बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई इसे नहीं खोज सका है। दोस्तों, कई संस्कृतियों में भी यति का जिक्र किया गया है। नेपाल में यति को राक्षस भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक नेपाल और हिमालय के तराई इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित कुछ लोकगीतों में कई जगह यति के बारे में बताया गया है। इसी तरह हिममानव और इंसानों की मुलाकात के कई किस्से हिमालय पर्वत के कुछ अनुभवी बूढ़े सुनाया करते हैं। भूटान में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए हिममानव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मुताबिक उनके जमाने में हिममानव दिखना सामान्य बात थी। अब तक करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिममानव हिमालय में ही नहीं बल्कि साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में भी मौजूद है। ये सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि ऐसे सबूत दुनिया के सामने आए हैं
जिन्हें नकारना मुश्किल है। हिममानव को देखे जाने की प्रमुख घटनाएं। हिममानव के बारे में दुनिया को पहली बार पता तब चला जब 1832 में बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में एक पर्वतारोही B.H. होजसन ने यति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उस जर्नल में हिमालय के अपने अनुभवों को लिखा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग कर रहे थे। तभी उनके गाइड ने एक ऐसे विशालकाय प्राणी को देखा जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था, जिसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। उस प्राणी को देखते ही उनका गाइड वहां से भाग गया। होजसन ने साफ लिखा था कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने उस रहस्यमय प्राणी को यति नाम दिया। इसी तरह की एक और घटना 1889 में देखने को मिली, जब हिमालय के क्षेत्र में पर्वतारोहियों के एक दल ने बर्फ में ऐसे किसी प्राणी के फुटप्रिंट देखे जो इंसान की तुलना में काफी बड़े थे। इसके बाद से हिममानव और उसके फुटप्रिंट देखे जाने का दावा कई पर्वतारोहियों ने अपनी किताबों में किया। यति को देखे जाने की खबरें हिमालय के क्षेत्र से ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी आती रहीं, लेकिन कोई भी अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सका। 20वीं सदी की शुरुआत में यति को देखे जाने के मामले बहुत अधिक बढ़ गए, जब पश्चिमी देशों के पर्वतारोही इस इलाके में ज्यादा चढ़ाई करने लगे। ऐसे कई पर्वतारोहियों ने इस इलाके में विचित्र प्राणी और अजीब फुटप्रिंट देखने का दावा किया। 1925 में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य M.A. टॉम्बोजी ने 15,000 फीट ऊंचाई वाली कंचनजंगा चोटी के पास एक विचित्र प्राणी को देखने की बात कही। उन्होंने उस विचित्र प्राणी को 200 से 300 गज की दूरी से करीब 1 मिनट तक देखा। वो इंसानों की तरह दिख रहा था और सीधा खड़ा होकर चल रहा था। उसके शरीर पर बहुत अधिक मात्रा में बाल थे और वो किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहना था। वो विचित्र प्राणी झाड़ी के सामने रुक रुक कर पत्तियां खींच रहा था। बर्फ के सफेद पहाड़ों में वो काला दिख रहा था। 2 घंटे बाद टॉम्बोजी और उसके साथियों ने पहाड़ से उतरकर नीचे आकर देखा तो रास्ते में उन्हें ऐसे फुटप्रिंट मिले जो 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े थे और शायद उसी जीव के थे। उसके बाद 1938 में एक बार फिर हिममानव चर्चा में आया, जब विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता के क्यूरेटर एक कैप्टन ने हिमालय की यात्रा के दौरान उसे देखने का दावा किया, जिसमें उन्होंने यति को एक उदारवादी और मददगार प्राणी बताया। उनके अनुसार हिमालय की यात्रा के दौरान वे एक ढलान से गिरकर घायल हो गए थे। उस समय एक आदिमानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट लंबे प्राणी ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया था। वह प्राणी कैप्टन को उठाकर कई मील दूर अपनी गुफा में ले गया और तब तक उनकी सेवा करता रहा जब तक वे घर जाने के लायक नहीं हो गए। लेकिन इसके विपरीत यति की एक कहानी और प्रचलित है, जिसमें उसे बहुत ही आक्रामक और खूंखार बताया गया है। 1974 में एवरेस्ट गांव में एक घटना हुई। एक शेरपा लड़की जो चरवाहा थी, उसने यति को देखने की बात बताई। उसने बताया कि वो अपने याकों को चरा रही थी। तभी एक बंदर जैसा विशाल प्राणी वहां आया, जिसे देखकर वो लड़की डर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। तब वो प्राणी उस लड़की को खींचकर ले जाने लगा। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़की को चिल्लाता देख यति ने उस लड़की को वहीं फेंक दिया और गुस्से में उसने 2 याकों को मार दिया और उनका मांस खाता हुआ वहां से चला गया। बाद में इसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई। पुलिस ने वहां जाकर देखा तो उन्हें उसके फुटप्रिंट मिले। हाल ही के दिनों में यति को भारत में देखे जाने का ताजा मामला मेघालय का है, जहां 2008 में गारो हिल्स की पहाड़ियों में यति को देखे जाने का दावा किया गया। गारो हिल्स की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले गांव वालों ने एक ऐसा जीव इस इलाके में घूमते हुए देखा, जिसकी लंबाई करीब 10 फीट के आसपास थी और उसका वजन करीब 300 किलोग्राम था। यति के मेघालय में देखे जाने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इस दिशा में एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया है। कुछ दलों ने गारो हिल्स की पहाड़ियों में हिममानव की खोज करना शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा 2009 में एक फिल्म मेकर
पियोत्र कोवाल्स्की ने दावा किया कि उन्होंने पोलैंड की पहाड़ियों पर यति को घूमते हुए देखा है। उनके अनुसार बड़े बंदर जैसा दिख रहे इस प्राणी के पूरे शरीर पर घने काले बाल थे और एक राक्षस की तरह दिख रहा था। उनके अनुसार वे अब तक ऐसे किसी प्राणी के होने के अस्तित्व को नकारते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि यति जैसे प्राणी का भी इस दुनिया में अस्तित्व है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हिममानव को देखने का दावा करती हैं, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं दे सका है। हिममानव लोगों के लिए एक रहस्य बना रहेगा जब तक इंसान इन्हें नहीं ढूंढ लेता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई प्राणी हमारी धरती पर हो सकता है जिसको देखने का दावा समय समय पर लोग करते रहते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक नमस्कार दोस्तों।